टुन्नी, मुन्नी और राजू 3 पक्के दोस्त थे। वह अक्सर साथ ही खेला कूदा करते थे। वह स्कूल भी साथ ही जाया करते थे। वह तीनों शरारती भी खूब थे। उनकी एक आदत थी, जब भी वह कोई शरारत करते थे तो घर वालों की डांट से बचने के लिए वह गांव के बाहर एक भूतिया गुफा में जा छुपते थे और फिर आकर नई नई कहानियां सुनाते थे। सभी गांव वाले उस गुफा के आसपास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस गुफा में से कई बार अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। सबको लगता था कि वहाँ किसी भूत पिशाच का डेरा है, इसीलिए वहाँ सभी जाने से डरते थे। राजू, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस गुफा के आसपास मत जाया करो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। माँ, कोई भूत वूत नहीं है। गांव वाले यूं ही बातें बनाते हैं। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ टुन्नी और मुन्नी भी थे। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त फिर से उसी गुफा के पास खेल रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई दी। मुन्नी, टुन्नी, सुना तुम लोगों ने? वो आवाज कैसी थी? हाँ राजू, मैंने भी सुनी, जैसे कोई जानवर चिल्लाया हो। चलो चलो, भागो यहाँ से। कहीं सच में गांव वाले जिस भूत की बात करते हैं, कहीं वो भूत सच में इस गुफा में तो नहीं है। टुन्नी, तुम बेकार ही डर रहे हो। गुफा तो अंदर से बिल्कुल खाली है। हमने कितनी बार अंदर जाकर देखा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं राजू, टुन्नी ठीक कह रहा है, हमें ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो अंदर जाकर जरूर देखूंगा। टुन्नी और मुन्नी का मन तो नहीं माना, पर राजू को अकेला जाता देख वह दोनों भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए। गुफा में बहुत अंधेरा था। तभी उन्हें गुफा के एक किनारे में कुछ चमकता सा नजर आया। भूत, भूत, वो भूत जैसा ही है। मैंने कहा तुमसे कि वापस चलते हैं, पर तुम नहीं माने। चुप रहो टुन्नी, ये भूत नहीं है। ये तो हमारी तरह ही लग रहा है, बस इसका रंग रूप ही अलग है। राजू ने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। वह एक एलियन था। एलियन भी उन तीनों को देखकर उतना ही हैरान था। अरे टुन्नी, मुन्नी, डरो मत, यह तो एक एलियन है। एलियन है? फिर तो पक्का ये हमें मार डालेगा। भागो यहाँ से। डरो नहीं मुन्नी, मारना होता तो ये कब का हमको मार देता, पर शायद यह भी हमसे डर रहा है। इसे तो हमारी भाषा भी नहीं आती होगी। नहीं राजू, मुझे तुम्हारी भाषा आती है। उसकी बातें सुनकर तीनों दोस्त और भी ज्यादा दंग रह गए कि एलियन उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है। मैं यहाँ अपनी टीम के साथ आया था और गलती से यहीं रह गया। मुझे वापस जाने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों, तुम तब तक मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानना है। इसी के लिए हम अपने ग्रह से पृथ्वी पर आए थे। एलियन की ऐसी बातें सुनकर तीनों दोस्तों ने सोचा कि इसको अपने साथ अपने घर ले चलते हैं, और उन्होंने एलियन को राजू के घर पर छुपाने की योजना बनाई। राजू के पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वह अक्सर घर से बाहर ही रहते थे और उसकी मम्मी भी अपने ऑफिस जाया करती थी, और इसीलिए उनके घर में अगर एलियन रहेगा तो किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। और वह तीनों एलियन को राजू के घर ले आए। आओ दोस्त, यह मेरा घर, पर तुम्हें यहाँ बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा कि कोई बाहर वाला तुम्हें देखे नहीं। राजू, हम सबके नाम है, इसका भी तो कोई नाम रख दे, वरना हम इसको बुलाएंगे कैसे? क्यों ना हम इसका नाम टिंकू रखते, हमसे मिलता जुलता भी है, और जब हम इसकी बात करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। उस दिन से टिंकू उन्हीं के साथ रहने लगा। बाहर के लोगों को उसके एलियन होने का पता नहीं लगे, इसके लिए राजू ने उसका होलिया कुछ कुछ अपने जैसा कर दिया। और तो और टिंकू भी उनकी हर काम में मदद करता था। जिस काम को करने में उन्हें घंटों लगते थे, वह काम टिंकू मिनटों में कर देता था। एक दिन चारों दोस्त तालाब के किनारे बैठे खेल रहे थे। तभी वहाँ एक बच्चा तालाब में डूबने लगा।
देखो, वो बच्चा डूब रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुको राजू, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। और टिंकू ने दूर से ही बच्चे को अपनी शक्ति के द्वारा बाहर निकाल लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। पर उस दिन पार्क में जब टिंकू यह जादू दिखा रहा था तो राजू के पड़ोसी ने उन्हें देख लिया। अच्छा, तो ये है उनका चौथा दोस्त जिसे इन्होंने सबसे छुपा के रखा है। इन्हें क्या लगा कि किसी को पता नहीं लगेगा कि यह तो एक एलियन है। अब मैं इसकी खबर सरकार को दूंगा और इस एलियन को पकड़वाने के बदले में बहुत सारा इनाम भी मिलेगा मुझे। यही सोचकर राजू के उस पड़ोसी ने पुलिस को जाकर बता दिया कि राजू के घर में एक एलियन रहता है और वहीं दूसरी ओर राजू के घर में भी इस बात का पता चल चुका था। उसके पिताजी भी बहुत नाराज हुए राजू से, पर वह एक साइंटिस्ट भी थे तो उन्होंने उस एलियन की मदद की उसको उसके ग्रह वापस जाने के लिए। आइए आइए, देखिए इसी घर में है वो एलियन। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, इन्हीं बच्चों के साथ रहता है वो। क्या ये सच कह रहा है? हमें आपके घर को चेक करना पड़ेगा। पुलिस वालों ने पूरे घर में देखा पर उन्हें टिंकू कहीं नहीं मिला क्योंकि वह उनके आने से पहले ही अपने ग्रह वापस जा चुका था और टिंकू के ही कपड़ों में वहाँ उन्हें टोनी मिला। साहब, जैसा कि ये बता रहा था, एक ही बच्चा मिला है यहाँ पर और यह भी दूसरे आम बच्चों जैसा ही है। तुमने झूठी खबर देकर हमारा समय खराब किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उस दिन के बाद से राजू, मुन्नी और टोनी टिंकू को बहुत याद करते थे और टिंकू भी उन्हें उसी तरह बहुत याद किया करता था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।